दोस्तों, दुनिया में अब भी किसी सेल्फ मेड बिलियनियर्स की बात होती है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये लोग बड़े घरों से आते होंगे, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो साबित करती हैं कि मेहनत, जिद और सही मौके की पहचान इंसान को जीरो से हीरो बना सकती हैं। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अहमदाबाद की गलियों से अपनी यात्रा शुरू की, मुंबई की डायमंड मार्केट में काम किया और फिर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जो बंदरगाहों से लेकर हवाई अड्डों और ऊर्जा से लेकर खनन तक फैला हुआ है। ये कहानी है गौतम अडानी की, साइकिल रिपेयर से अरबपति तक। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद के गुजरात में हुआ। उनके पिता शांतिलाल अडानी छोटे व्यापारी थे जो कपड़े का धंधा करते थे। मां शांताबेन गृहिणी थी। घर में 7 बच्चे थे और आर्थिक स्थिति बेहद साधारण थी। परिवार मूल रूप से गुजरात के धरार कस्बे से था, लेकिन रोजगार की तलाश में अहमदाबाद आ गया था। गौतम अडानी का बचपन बहुत आम भारतीय मध्यम वर्गीय बच्चों जैसा था। तंग हाल घर, लेकिन बड़े सपने। बचपन से ही उनमें व्यवसाय के प्रति जिज्ञासा थी। पढ़ाई की शुरुआत सेठ सी.एन. विद्यालय अहमदाबाद से हुई। 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में दाखिला लिया, लेकिन सिर्फ दूसरे साल में ही पढ़ाई छोड़ दी। वजह, उनका मन नौकरी या डिग्री में नहीं लगता था। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। उस दौर में हर माता पिता यही चाहते थे कि बच्चे पढ़ाई करें और फिर नौकरी करें, लेकिन गौतम ने यह रास्ता नहीं चुना। उन्होंने कॉलेज बीच में छोड़कर सीधे जिंदगी की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 1978 में सिर्फ 16 साल की उम्र में गौतम अडानी अहमदाबाद से भागकर मुंबई चले गए। वहां उन्होंने महेंद्र ब्रदर्स नाम की डायमंड ट्रेडिंग फर्म में नौकरी की। उनका काम डायमंड सॉर्टिंग और ट्रेडिंग में मदद करना था। कुछ ही सालों में उन्होंने इस कारोबार की बारीकियां सीख ली। 20 साल की उम्र तक उन्होंने डायमंड ब्रोकिंग का छोटा धंधा भी शुरू कर दिया। मुंबई की डायमंड मार्केट ने अडानी को सिखाया कि मोल भाव कैसे करना है, मुनाफा कहाँ छुपा है और रिस्क उठाकर कैसे पैसा बढ़ाया जाता है। ये सीख उनकी पूरी जिंदगी में काम आई। 1981 में उनके भाई महेंद्र अडानी ने अहमदाबाद में प्लास्टिक की एक यूनिट खरीदी। गौतम अडानी को बुलाकर इस धंधे में शामिल किया। उन्होंने पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का आयात शुरू किया। यहीं से उन्होंने ग्लोबल ट्रेड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की दुनिया में कदम रखा। अडानी को अब समझ आ चुका था कि भारत जैसे देश में सस्ता माल विदेश से लाकर यहाँ बेचना एक बड़ा कारोबार बन सकता है, और यही उनकी असली छलांग का आधार बना। 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड की स्थापना की, जो आज का अडानी इंटरप्राइजेज के नाम से जाना जाता है। शुरू में ये कंपनी कृषि उत्पाद, पावर और धातुओं का व्यापार करती थी। धीरे धीरे कंपनी ने विदेशी कंपनियों से मजबूत रिश्ते बनाए। उनका मंत्र था इंपोर्ट चीफ, एक्सपोर्ट स्मार्ट। अडानी एक्सपोर्ट ने गौतम को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का खिलाड़ी बना दिया। अब वो सिर्फ स्थानीय व्यापारी नहीं रहे, बल्कि ग्लोबल मार्केट की धड़कन समझने लगे। 1995 में गुजरात सरकार ने मुद्रा पोर्ट विकसित करने का टेंडर निकाला। गौतम अडानी ने यह बड़ा रिस्क उठाया और टेंडर लिया। मुद्रा पोर्ट को उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में बदल दिया। आज ये भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल पोर्ट है। इसके बाद अडानी पोर्ट एंड सेज की स्थापना हुई। कंपनी ने देश भर के कई बंदरगाह विकसित किए। जहां दूसरे उद्योगपति पुराने कारोबार में ही फंसे रहे, वहीं अडानी ने बंदरगाहों पर दांव लगाया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि जो भारत के पोर्ट चलाएगा वही भारत के व्यापार की धड़कन चलाएगा। 2000 के बाद अडानी ने एनर्जी सेक्टर में एंट्री की। कोयला आयात, थर्मल पावर प्लांट्स, रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश किया। अडानी पावर आज भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। 2014 के बाद अडानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी, विंड पावर और ग्रीन हाइड्रोजन में बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। ऑस्ट्रेलिया में कैरमिचल कोल माइन प्रोजेक्ट भी शुरू किया। अडानी ने हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड सोच रखी। जहां लोग सिर्फ आज का मुनाफा देखते हैं, वो आने वाले 20 साल की प्लानिंग करते हैं। 2018 से 19 में अडानी ग्रुप ने कई भारतीय हवाई अड्डों का संचालन अपने हाथ में लिया। मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, गुवाहाटी और भी कई एयरपोर्ट। 2021 में उन्होंने हेलिकेम ग्रुप की भारतीय सीमेंट कंपनी अंबुजा और एससीसी खरीद ली। अब एफएमसीजी, डेटा सेंटर, डिफेंस और डिजिटल सेक्टर में भी प्रवेश किया। आज अडानी ग्रुप हर उस सेक्टर में मौजूद है जहां भारत का भविष्य लिखा जा रहा है। अडानी का हमेशा पॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी के आरोप लगे। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद उनकी संपत्ति में भारी उछाल आया।
क्रिटिसिज का कहना था कि उन्हें सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और पॉलिसी में फायदा मिला। कई बार ऑपोजिशन ने अडानी को मोदी का सबसे करीबी उद्योगपति कहा। किसी भी बड़े उद्योगपति के साथ विवाद और राजनीति जुड़ना तय है। अडानी भी इससे अछूते नहीं रहे। जनवरी 2023 में अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट जारी की। आरोप लगाया कि स्टॉक में हेरफेर, ओवर वैल्यूएशन और ऑफशोर कंपनियों का मिसयूज। नतीजा, अडानी ग्रुप के शेयर धराशायी हो गए। सिर्फ एक महीने में गौतम अडानी की संपत्ति 100 अरब डॉलर से घटकर 50 अरब डॉलर से भी नीचे चली गई। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति से वो बाहर हो गए। ये वो पल था जब पूरी दुनिया ने सोचा शायद अडानी की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे अडानी ग्रुप ने कर्ज कम किया, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किए। इंटरनेशनल इन्वेस्टर जैसे GQG पार्टनर्स ने उनमें फिर से पैसा लगाया। प्रोजेक्ट्स फिर से पटरी पर आने लगे। 2025 तक अडानी ग्रुप ने अपने क्रेडिबिलिटी काफी हद तक वापस पा ली। गौतम अडानी का यही जज्बा उन्हें अलग बनाता है, गिरना, टूटना, लेकिन फिर उठ खड़ा होना। 2025 में अडानी ग्रुप पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर सीमेंट, डिफेंस, FMCG, टेलीकॉम और रिन्यूएबल एनर्जी में फैला हुआ है। 23 देशों में ऑपरेशन, 50,000 से ज्यादा कर्मचारी, अरबों डॉलर का कारोबार, साइकिल रिपेयर से अरबपति तक का ये सफर सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि विजन, रिस्क टेकिंग और जिद की कहानी है। तो दोस्तों, ये थी गौतम अडानी की पूरी कहानी। क्या आपको लगता है कि अडानी सिर्फ मेहनत और विजन से यहाँ तक पहुंचे हैं या राजनीति और ताकत में उनका रास्ता आसान बना दिया है? अपनी राय कमेंट में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।